दोस्तों, अगर गर्मियों के मौसम के लिए टमाटर की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ये ठंडियों के मौसम में नर्सरी तैयार की जाती है। और जो ठंडी का मौसम होता है दोस्तों, उसमें जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो बहुत ही कठिन काम होता है। जल्दी से हमारी नर्सरी तैयार नहीं हो पाती है क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है। जैसे हम बीज रख देते हैं वैसे ही वो पड़े रह जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक वो बीज पड़े रहते हैं, फिर भी सही जमा हो नहीं पाता। लेकिन मैं आज आपको वो कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप 1 माह के अंदर आपकी नर्सरी बिल्कुल ही तैयार मिलेगी। और ठंडियों में चाहे कितनी भी ठंडी आपकी पड़ रही हो, आपका ये जो टमाटर की नर्सरी है 1 माह में तैयार मिलेगा। तो वो कौन से तरीके होते हैं, हमें किस प्रकार से इसको नर्सरी तैयार करनी है, आज मैं आपको पूरी डिटेल से उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मिंग पर। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले जब हम क्यारी बनाते हैं दोस्तों, कि क्यारी की हमारी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी चौड़ाई होनी चाहिए कि हम अपनी ये जो मेड़े बनाते हैं इस मेड़ों पर बैठकर अगर खरपतवार उग जाए तो उसको हम आसानी से निकाल सके और हमें क्यारी के अंदर अपने पैर रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से हमें चौड़ाई उसके इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम अपनी क्यारी ये तैयार करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो नर्सरी तैयार हो रही है इसमें नमी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब नमी अच्छी खासी है तो हम इसमें गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करने के बाद जब पहली हम गुड़ाई कर लेते हैं फिर इसके बाद हमको इसमें डीएपी डाल देना है। और अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर हमको अपनी क्यारी में डालकर और अच्छे से गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बना लेनी है और बिल्कुल मिट्टी को समतल बना लेना है। अब दोस्तों, बात आती है कि हम अपनी नर्सरी में बीज कैसे डालें। तो बीज डालने के भी कई तरीके होते हैं, क्योंकि अगर उन तरीकों को आप अपनाएंगे तो आपके जो बीज हैं बहुत ही अच्छे खासे आपके बीज का जमाव होगा। 3 तरीके होते हैं दोस्तों। अब वो तीनों कौन से तरीके हैं, अब हम आपको पूरी इसकी जानकारी देने वाले हैं। पहला जो तरीका होता है दोस्तों, इस तरीके में आप अपनी नर्सरी में पहले किसी डंडी की सहायता से सीधी सीधी लाइन आप खींचा लीजिए। और फिर उसके बाद आप जो लाइन खिंचा रहे हैं इसको बहुत ही गहरा नहीं रखना है। इतना आपको रखना है कि आधे से 1 सेंटीमीटर के बीच में उसकी गहराई होनी चाहिए। और आपको एक बीज को उसमें रख देना है, और रखने के बाद आपको अपने हाथों से मिट्टी ढक देनी है जिससे कि आपका बीज बिल्कुल ही ढक जाए। तो ये तरीका पहला होता है दोस्तों। इस तरीके में ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपके जो भी बीज होते हैं इसका जमाव बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादातर आपके सभी बीज को, जो सभी बीज होते हैं इनका जमाव हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो दूसरा तरीका होता है, इसमें जब हम बीज का जमाव करते हैं तो अपनी क्यारी में जो हमारा बीज होता है बीज हम डाल देते हैं। और इतना बीज डालते हैं कि हमारी क्यारी में बहुत ही घना बीज ना पड़े। हाथों से अपने बीज को ऊपर से हम बिखेर देते हैं, और फिर उसके बाद खुरपी की सहायता से हम उसे गुड़ाई कर देते हैं। और गुड़ाई इतनी करते हैं कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बिल्कुल ही ना जाने पाए हमारा बीज। गुड़ाई करने के बाद अपने हाथों से हम बिल्कुल उसको लेवल कर देते हैं, और फिर हमारा जो बीज होता है ये मिट्टी से पूरी तरीके से ढक जाता है। लेकिन इस तरीके में जोखिम थोड़ा ये होता है दोस्तों कि अगर हम ज़्यादा हमारी ये जो बीज हैं ये काफ़ी नीचे रह गए तो उसका जमाव नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा इसमें सावधानी रखनी पड़ती है, तो जाकर ये बीज अच्छे तरीके से इसमें जमा हो पाते हैं। और वहीं पे जो तीसरा तरीका होता है दोस्तों, इस तरीके में भी बीज का जमाव बहुत ही शानदार देखने को मिलता है दोस्तों। इस तरीके में समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका बीज का जमाव भी हो जाता है। जैसे पहला तरीका होता है बीज का जमाव अच्छा होता है, वैसे ये तीसरे तरीके में भी बीज का जमाव बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके में दोस्तों आपको अपनी क्यारी में पानी डाल देना है, और पानी भरने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। जब आपकी क्यारी बिल्कुल सूख जाए तो उस समय आप बीज को ले लेना है, और बीज को उसी प्रकार से जैसे दूसरे तरीके में आपने बीज को बिखेर दिया है, बीज को बिखेर देना है। और इतनी मात्रा में बिखेरना है कि बहुत ही घना पौधा ना हो। घना हो जाने से पौधे पतले रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है कि
ज़्यादा घना मात्रा में आपको बीज नहीं डालने हैं। अब इसके बाद आपको ऊपर से मिट्टी ले लेनी है और मिट्टी को बिल्कुल खुरबरा बना लेना है और ऊपर से मिट्टी को आपको डाल देना है। और मिट्टी इतनी मात्रा में डालनी है कि केवल आपका जो ये बीज है ये ढक जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिट्टी नहीं डालना है। अब जब आप ये तरीका अपना लेते हैं, ये तीनों तरीके हैं, आपको जो तरीके अच्छे लगते हैं आप उन तरीक़ों से अपने के टमाटर की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गए नर्सरी डालने के कि हमें कौन से तरीके से हम नर्सरी डालेंगे। अब बात आती है, नर्सरी तो हम डाल दिए लेकिन हमें बीज का जमाव भी तेज़ी से करना है। तो हमें किस प्रकार से इसका जमाव करना चाहिए ताकि हमारा जो नर्सरी है ये जल्दी से जल्दी तैयार हो सके दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जब हम अपने नर्सरी को तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद हम ये जो देख रहे हैं कि ये पन्नी हमने लिया है, तो इस पन्नी को ले लेते हैं और बीच में एक खूंटे आप गाड़ दीजिए और खूंटे गाड़ने के बाद एक आप रस्सी बीच से डाल दीजिए, रस्सी बांध दीजिए और फिर उसके बाद इस पन्नी को अगल बगल से आप बीच में डालकर अगल बगल से मिट्टी से ढक दीजिए। और जब ढक देंगे तो जो इसका अंदर का टेम्परेचर होगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेम्परेचर होगा। इतना ज़्यादा इसमें गर्मी बन जाती है कि जो आपने बीज डाले हैं आप 2 दिन बाद आप देखेंगे तो आपके इस बीज में अंकुरण निकलने लगता है। आपको बहुत ही तेज़ी से अंकुरण निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, लेकिन आपको उस समय ये ज़रूर ध्यान देना है, जो आपके ये शुरू के 2 तरीके हैं उस समय आपको मिट्टी आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी नमी उसमें बना कर रखनी है। इस तरीके से आप अपनी नर्सरी तैयार कीजिए, आपकी नर्सरी 1 माह के अंदर तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको लास्ट में ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप अपनी नर्सरी ये बिल्कुल आपकी तैयार हो जाए, रोपाई करने के लिए जब आप तैयारी बना रहे हो तो आप ये पन्नी को हटा दीजिए दोस्तों। 1 दिन पहले आपको हटा देना है जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों वो सामान्य हो सके। अगर आप तुरंत हटाकर उसको आप लगाएंगे पौधे को तो फिर ये जो आपने नर्सरी डाली थी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि ये जो टेम्परेचर इसकी गर्मी होती है और अचानक से आप लगाते हैं बाहर उसको, तो वो टेम्परेचर अलग मेंटेन नहीं कर पाता है, उससे काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले इसको 1 दिन पहले हटा देना है जिससे कि इसका टेम्परेचर अच्छे से बन जाए, बराबर सामंजस्य बैठा सके। फिर आप इसको लगाएंगे तो आपके एक भी पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो ये थे तरीके दोस्तों नर्सरी डालने के। अगर आप भी अपनी नर्सरी जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाइए, बहुत ही जल्दी आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों आप किस प्रकार से अपनी नर्सरी तैयार करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।